Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय की, जिसे लिटरली अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों का घर कहा जाता है। अपने नाम के अनुसार ये स्टेट हमेशा बादलों और बारिश से एसोसिएटेड रहता है। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था और 21 जनवरी 1972 को इसे एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिला। इससे पहले ये अनडिवाइडेड असम का एक इंटीग्रल पार्ट था और शिलोंग इसकी कैपिटल थी। अगर जियोग्राफी की बात करें तो मेघालय ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में असम से घिरा हुआ है और साउथ वेस्ट में बांग्लादेश से बाउंडेड है। खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स जो मेघालय के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट से बनते हैं, रोलिंग ग्रासलैंड हिल्स और रिवर वैलीज के साथ एक इम्पोजिंग प्लेट्यू हैं। स्टेट में कई नदियां हैं जैसे कि दुनाई, कृष्णाई, जिनारी, दिदक और अन्य भी तमाम नदियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नेविगेबल नहीं है। टोटल लैंड एरिया लगभग 37.5% फॉरेस्ट के अंडर है। मेघालय का क्लाइमेट जनरली बहुत ह्यूमिड होता है। ये डायरेक्ट साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट विंटर विंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है। स्टेट में 4 मेन सीजन्स होते हैं: स्प्रिंग मार्च टू अप्रैल, मॉनसून मई टू सितंबर, ऑटम अक्टूबर टू नवंबर और विंटर दिसंबर टू फरवरी। मेस्पम गांव जो चेरापूंजी रीजन में है, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करता है, जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल 12670 mm तक पहुंच जाती है। एवरेज स्टेट रेनफॉल 12,000 mm है। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर मेघालय का मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। स्टेट की लगभग 80% पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यहाँ अब भी झूम कल्टीवेशन, ट्राइबल हैबिट ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है, जो सॉइल इरोजन और फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। राइस और मेज स्टेट के मेन फूड क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स में पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, एक्रोनट, बीटल वाइन, शॉर्ट स्टेपल कॉटन, जूट, मेस्टा, मस्टर्ड और रेप सीड शामिल हैं। स्टेट के एग्रो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं और ये ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, बनाना, जैक फ्रूट, प्लम और पीचेस जैसे टेम्परेट फ्रूट्स के लिए रिनाउंड है। मेघालय इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट है, लेकिन यहाँ चेरापूंजी में एक पब्लिक सेक्टर सीमेंट फैक्ट्री है और डमाज और सितंगा में मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कि बेकरीज, फर्नीचर्स मेकिंग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर, स्पाइस भी हैं। मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MIDC इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टर्म लोन्स और इक्विटी कैपिटल में पार्टिसिपेट करके असिस्ट करती है। मेघालय में लाइमस्टोन और कोल जैसे रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल की क्वालिटी हाई सल्फर कंटेंट की वजह से उतनी अच्छी नहीं है। अन्य मेटल डिपॉजिट्स में सिलामेनाइट, फील्डस्पर, ग्रास सैंड, डोलोमाइट, फायर क्ले, क्विट्स शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मेघालय में इरिगेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो उमरोई स्टेट का एकमात्र एयरपोर्ट है जो स्टेट कैपिटल शिलोंग से 35 किलोमीटर दूर है। टूरिज्म मेघालय के एक और मेन अट्रैक्शन है। पूरा स्टेट लश ग्रीन वेजिटेशन से भरा हुआ है, नेचर लवर्स के लिए एक सूदिंग साइट प्रोवाइड करता है। शिलोंग स्टेट कैपिटल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे खूबसूरत हिल रिजॉर्ट है। यहाँ वर्ड्स लेक, लेडी हाइदरी पार्क, पोलो ग्राउंड, मिनी जू, एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग पीक और गोल्फ कोर्स जैसे कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस शामिल हैं। चेरापूंजी अपनी रिकॉर्ड रेनफॉल की वजह से हमेशा विजिटर्स के इंटरेस्ट का सेंटर रहता है। गारो हिल्स में सिमसांग वैली भी टूरिस्ट को डिलाइट करती है। मेघालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी मेघालय विजिट किया है या आप मेघालय से हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।